हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल। केम छो? आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न गुरु आशीष में। दोस्तों, आज हम लोग जो करेंगे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं रेलवे के। देखिए, साइंस का तो हम लोग कर ही रहे हैं और ये क्या है, रेलवे के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, आप इन्हें मिसलेनियस कह सकते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं जीके जीएस से रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें कि करंट अफेयर हो गया या जीके हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सब क्वेश्चन जो पूछे गए थे, ठीक है, ये वही सब क्वेश्चन है। तो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है, तो उसी को मैंने सोचा कि चलिए आपको करवा दिया जाए। तो ये जीके जीएस का काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे का रहने वाला है, जो ग्रुप डी और एनटीपीसी जो हुए हैं इसके प्रीवियस एग्ज़ाम, उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए। और गाइस, जो भी नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिले तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और गाइस, अगर कोई चीज़ का प्रॉब्लम हो साउंड में या वीडियो क्वालिटी में, किसी भी चीज़ में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम लोग उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे, कुछ चेंजेस लाएंगे। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इस टॉपिक पे हमें वीडियो चाहिए, ठीक है, तो उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दिया जाए। तो गाइस, आज का सेशन ये काफ़ी मज़ेदार रहने वाला है। इसमें आपको पता चलेगा कि प्रीवियस में कैसे कैसे कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, ये सब सेट अभी कंटिन्यू रहेगा, तो आप चैनल पे बने रहिए, ठीक है। बहुत सारे न्यू टॉपिक्स हैं, प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो कि करवाने हैं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या पूछे गए थे प्रीवियस रेलवे के एग्ज़ाम में। तो आइए अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है, दुनिया की सबसे लंबी नहर कौन सी है? जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि दुनिया की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुएज नहर, ठीक है। दुनिया की जो सबसे लंबी नहर है वो है सुएज नहर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, फनी चक्रवात जो उड़ीसा में आया था उसका अर्थ क्या है? फनी चक्रवात आप सुने ही होंगे, जो उड़ीसा में आया था, ठीक है, तो उसका आंसर आप लोग देख ही सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या था कि कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किससे संबंधित है? तो जो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ना, ये आपका रेलवे से संबंधित है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो कंदरिया महादेव मंदिर है ना, ये मध्य प्रदेश में है और यह महादेव नाम से ही क्लियर है कि ये शिव मंदिर है, ठीक है। तो कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में है और ये डिवोटी है, यहाँ पे शिव जी हैं, शिव जी के का ये मंदिर है। चलिए, पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका जो उद्गम होता है ना ब्रह्मपुत्र नदी का, वो होता है तिब्बत स्थित मानसरोवर झील है उसी के पास से, ठीक है। फिर सिक्स्थ में कि निम्न में से कौन सा इनपुट हार्डवेयर डिवाइस है? इनपुट हार्डवेयर डिवाइस पूछा गया था, तो उसमें तो देखना था कि ऑप्शन में क्या क्या था। ऐसे देखिए, यहाँ पे इनपुट हार्डवेयर डिवाइस है, एक स्कैनर इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है और माउस इनपुट डिवाइस होता है जिससे कि हम लोग कोई भी डाटा को इनपुट देते हैं, इन करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किसके पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था? निम्न में से किसके पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था? तो तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन से पहले ही गांधी इरविन का समझौता हुआ था, ठीक है। फिर 8वां क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन भारत से कौन ले गया था? तो मयूर सिंहासन था वो भारत से कौन लेके गया था? तो इसको नादिर शाह लेके गया था और मयूर सिंहासन जो है ना वो शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। चलिए देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या है।
9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन, न्यूटन का दूसरा नियम है। अब देखिए न्यूटन का दूसरा नियम है, तो ऑप्शन में क्या था वो तो आप जो एग्ज़ाम दिए हैं उनको पता होगा। इसका जो दूसरा नियम है ना वो है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, या एफ इज इक्वल्स टू एम ए, एफ इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 10 है, भगोरिया त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? जो भगोरिया त्यौहार है ना ये आदिवासी जनजाति मनाती है, और ये मध्य प्रदेश में ये जनजाति पाई जाती है। और भगोरिया त्यौहार भी मध्य प्रदेश में आदिवासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। चलिए देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां है, साइमन कमीशन में शामिल सदस्य थे। पूछा गया था, क्योंकि 3-4 ऑप्शन में दे दिया होगा, उसमें से बताना था कि कौन कौन सदस्य थे। देखिए जितने भी साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, सातों का नाम आपको बता दे रहा हूँ। एक तो थे सर जॉन साइमन, जिनके नाम पे ये साइमन कमीशन गठित हुआ था। दूसरे थे क्लेमेंट इटली। तीसरे थे हैरी लेवी लोशन, ठीक है। चौथे थे एडवर्ड कैडेगन, ठीक है। पाँचवें थे वर्नॉन हार्टियो, और छठे थे जॉर्ज लैंड फॉक्स, और 7वें थे डोनाल्ड हावर्ड, ठीक है। चलिए 12वां क्वेश्चन, 2017 में इसरो ने कितने उपग्रह प्रक्षेपण करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था? तो ये जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 2017 का करंट अफेयर पूछा गया था कि 2017 में इसरो ने कितने उपग्रह प्रक्षेपण करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो इसमें जो था वो 104 उपग्रह जो है प्रक्षेपण करके इसरो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो देखिएगा इस यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको पता है कि इस चैनल में करंट अफेयर्स के डे टू डे वीडियो अपलोडेड है। सो आप हमारे चैनल से करंट अफेयर की अच्छी खासी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप हमारे चैनल में विज़िट करिए। करंट अफेयर्स के डे बाय डे 2024 के जनवरी 1 डे से अभी अप्रैल तक के वीडियोस अपलोडेड हैं, तो आप चैनल पे जाएंगे तो आपको वो दिख जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से करंट अफेयर्स के भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो हमारे चैनल लर्न गुरु आशीष को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे हर एक पल का अपडेट आपको रेलवे एग्ज़ाम से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड, साइंस, जीके, जीएस, कंप्यूटर सबसे रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। 13 क्वेश्चन है कि ओंटारियो झील किसके बीच में है? तो जो ओंटारियो झील है ना ये आपका कनाडा और अमेरिका के बीच में है। चलिए 14 क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री भारती एवं मैत्री अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये जो दक्षिण गंगोत्री भारतीय और मैत्री अनुसंधान केंद्र है ना ये अंटार्कटिका में है, ठीक है। फिर है 15 क्वेश्चन कि अलाउद्दीन खिलजी ने 50% कृषि कर, आवास कर, घड़ी और चारागाह कर, चराई लगाए थे। तो ये जो 50% पूछा जाएगा कि किसने लगाए थे, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने ये सब लगाए थे, ठीक है। 16 क्वेश्चन है, कंप्यूटर में DVI का क्या मतलब है? कंप्यूटर में DVI का क्या मतलब है? तो देखिए DVI का जो कंप्यूटर के क्षेत्र में जो मतलब होता है ना वो एक होता है डिजिटल विजुअल इंटरफेस, और एक याद रखिएगा और एक होता है डिजिटल वीडियो इंटरफेस। तो इसमें से जो भी ऑप्शन में रहेगा वो सही आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अपना है अगले क्वेश्चन 17। देखिए 17 क्वेश्चन जो है था वो है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा कि रेड क्रॉस की जो स्थापना थी ना वो हेनरी डोनेट ने की थी। 18 क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी में हुआ था। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी डोनेट ने। 19 क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार RTE राइट टू एजुकेशन अधिनियम एक्ट किस वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो ये किया गया था 2009 में, ठीक है। चलिए 20वां क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 21वां क्वेश्चन है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है? यह संबंधित है गुप्त काल से। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है गुप्त काल से। एलोरा 22वां क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? एलोरा के जो कैलाश मंदिर का निर्माण ना वो राष्ट्रकूटों ने करवाया था, ठीक है गाइस। तो अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले 23 नंबर क्वेश्चन पे।
23वां क्वेश्चन है अलबरूनी भारत में कब आया था? तो अलबरूनी भारत में 11वीं शताब्दी में आया था। ठीक है। 24वां क्वेश्चन है मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो महापद्मानंदम को ही अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, ये मगध के सम्राट थे। 25वां क्वेश्चन है मेघदूतम पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेघदूतम पुस्तक के लेखक कालिदास हैं और इनके द्वारा जो अन्य रचनाएं हैं उसमें है कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम मोरवर्षम, रघुवंशम, मालवी काग्निमित्रम और ऋतु संहारम है। ठीक है। 26वां क्वेश्चन है संस्कृत किस फैमिली की भाषा है? तो याद रखिएगा संस्कृत जो है ना ये इंडो यूरोपियन फैमिली की भाषा है और संस्कृत एक हिंद आर्य भाषा है। ठीक है। और सबसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथ पूछा जाएगा तो हो जाएगा ऋग्वेद है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है 27। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो सिकंदर लोदी जो है ना वो अन्न के ऊपर जो कर लगा था उसको समाप्त करने के लिए जाना जाता है। 28वां क्वेश्चन है मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था? तो देखिए मत विलास प्रहसन का लेखक जो था ना वो था महेंद्र वर्मन। ठीक है। चलिए 29वां क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो नामदेव प्रभावित था। ठीक है। 30वां है निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। बीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था? बीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था? तो इसका नाम था अभिनव भारत। ठीक है। 32वां क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी से संबंधित जो था वो था जस्टिस रानाडे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33वां क्वेश्चन है भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो केशव चंद्र सेन ने की थी भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। बिम्बिसार के ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? तो बिम्बिसार के ब्रह्मदत्त को पराजित करके ये अंग राज्य को जीता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 35वां। यूके के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो यूके के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को 1953 में साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। 36वां क्वेश्चन है पहला चीनी व्यक्ति जिसे शांति का नोबेल प्राइज मिला। तो देखिए पहला चीनी व्यक्ति जिसको शांति का नोबेल प्राइज मिला वो था लियू शियाओपे। 2010 में नोबेल शांति पुरस्कार चीन में मानव अधिकारों को लेकर लंबे और अहिंसक संघर्ष के लिए मिला था। गाओ जिंगजियान को लिटरेचर में 2000 में मिला था नोबेल प्राइज़। ठीक है। और प्रथम चीनी चेन निंग यांग और सुंग डाओ ली फिजिक्स में 1957 में मिला था। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी थे। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37। संवाद कौमुदी न्यूज़पेपर के संपादक कौन थे? तो संवाद कौमुदी न्यूज़पेपर के संपादक थे राजा राममोहन राय। इसमें सती प्रथा की समाप्ति के लिए अभियान चलाया गया। बंगाली वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश्ड हुआ था फ्रॉम कोलकाता। 38वां क्वेश्चन है चंद्रयान 1 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो देखिए चंद्रयान 1 जो है ना वो रॉकेट PSLV एक्सेल C11 से 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन स्पेस सेंटर एट श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 का जो लॉन्च डेट है वो है 22 जुलाई 2019 और लैंडिंग डेट था इसका 27 सितंबर 2019 को और इसमें रॉकेट GSLV Mark 3 M1 से ये लॉन्च किया गया था। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39। LIC के 2021 के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो 2021 में जो LIC के जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं वो थे सिद्धार्थ मोहंती। अभी तो चेंज हो गए होंगे। ठीक है, फिर भी आप जब भी एग्ज़ाम होगा उस टाइम पे ये करंट अपना
देख लीजिएगा, या नहीं तो इसको हम लोग करवा देंगे, ठीक है। 40 क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना ना वर्ष 1923 में मोतीलाल नेहरू और एवं चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में किया था। देखिए, फाउंडेड 1927 एंड डिसॉल्व 1935 में ये डिसॉल्व हो गया था। अब देखते हैं बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, मेक इन इंडिया योजना से संबंधित 4 स्तंभ पिलर में से कौन सा नहीं है? तो देखिए, जो मेक इन इंडिया का जो 4 पिलर्स है ना, वो है न्यू प्रोसेस, न्यू सेक्टर, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यू माइंडसेट। 4 पिलर्स आर न्यू प्रोसेस, न्यू सेक्टर, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यू माइंडसेट। 42 नंबर क्वेश्चन है, 42, भारत ने मलेरिया 42वां क्वेश्चन है, भारत ने मलेरिया मुक्त का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? देखिए, भारत ने मलेरिया मुक्त का जो लक्ष्य रखा है ना, ये 2030 तक का रखा है, ठीक है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ क्या है। 43वां क्वेश्चन है, बॉटनी वनस्पति विज्ञान के फादर कौन है? तो बॉटनी जो है वनस्पति विज्ञान, उनके जो फादर हैं वो कहा जाते हैं थियोफ्रेटस को, ठीक है, थियोफ्रेटस। 44वां क्वेश्चन है, उज्जैन का कुंभ मेला कब लगेगा? देखिए, ये जो कुंभ मेला लगता है तो ये आगे का पूछा जा रहा है। तो ये जो लगेगा उज्जैन में 2028 में लगेगा, तो उज्जैन का कुंभ मेला 2028 में लगेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? बताइए, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? तो साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 में किया गया था और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा था और उसका मुख्य कार्य था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना था, ठीक है। 46 है कि हाइड्रोपोनिक्स खेती में क्या होता है? तो देखिए, हाइड्रोपोनिक्स खेती में क्या होता है, तो आंसर है फसलों को बिना खेत मिट्टी में लगाए केवल पानी और पोषक तत्वों से उगाया जाता है। इससे जल संवर्धन या जलीय कृषि भी कहते हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स खेती वो होगा जिसमें कि फसलों को ना तो खेत में डालेगा ना मिट्टी में लगाएगा, नहीं, बस उसको पानी में ही पोषक तत्वों से उगाया जाता है और इसे ही जल संवर्धन या जलीय कृषि भी कहते हैं, ठीक है। हम देखते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है, विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट? बताना है कि विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो देखिए, सिद्रापोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो दार्जिलिंग में है, वही इंडिया का फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है और ये कब कमीशन हुआ था? तो कमीशन ऑन 10 नवंबर 1897। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, किस देश को हर्मिट किंगडम यानी जोगियों का देश कहा जाता है? तो हर्मिट किंगडम यानी जोगियों का देश जो है, ये उत्तरी कोरिया को कहा जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में किडनी गुर्दे का भार कितना होता है? अब बताना है कि मनुष्य का जो किडनी जो गुर्दा होता है उसका भार कितना होता है? तो ये जो उसका भार होता है ना, ये 150 से 170 ग्राम होता है, ठीक है। मनुष्य में किडनी गुर्दे का भार कितना होता है? तो ये होता है 150 से 170 ग्राम, ठीक है। अब ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, ये तो जल्दी में मैंने ये सब क्वेश्चन आपको करा दिया कि ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रेलवे में पूछे गए थे। अभी इतने ही क्वेश्चन ये काफ़ी है, क्योंकि वो काफ़ी सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ही शिफ्ट था और बहुत दिन, 1 महीना तो एग्ज़ाम ही चल रहा था, तो काफ़ी शिफ्ट में हुए थे, तो काफ़ी क्वेश्चन है। तो कहाँ कहाँ से नहीं पूछा गया था, हर एक चीज़ डिटेल डीप में पूरा क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन काफ़ी है, आप बने रहिए हमारे चैनल में लर्न गुरु आशीष में, आपको सारा क्वेश्चन करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी न्यू है वीडियो पे हमारे चैनल लर्न गुरु आशीष को, ताकि ऐसे ही अपडेटेड न्यू और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब आपको करवा दिया जाए और मिल जाए, ठीक है। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लर्न गुरु आशीष टू गेट these all updated current affairs, जीके, जीएस, साइंस, कंप्यूटर, हिस्ट्री वीडियो, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।
ठीक है। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।